बीजेपी के आने के बाद यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ, अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत बनन, जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते। जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी, जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए, हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। जी मेजर साहब, जिस तरह और्य जी ने बात की, इसमें एक तो ये कि हम तारीख में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो लकीरें खींची तो जिस वक्त तकसीम हुई उस पर भी कुछ इस तरह के सवाल हमेशा से उठते हैं कि देखें यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, ये कर दिया। उस बिना पे भी बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशन रहते हैं। फिर ये कि एक चीज इन्होंने ये बात कही जो बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाई देती है कि लगता है कि अब हम करना ही नहीं चाहते, बस बहुत हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में है कि हम कहते हैं कि रहने दो, क्या बात ही नहीं होती उसके ऊपर, हम समझते ही नहीं कि कोई जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वजह है, क्यों नहीं दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे बेहतर हो सके कि दोनों ही तरक्की करें? आलिया जी, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं औरिया साहब ने जो बात करी थी, मैं उसके ऊपर दो तीन बातें अपनी और कहूँगा। लार्जली इन्होंने बातें काफ़ी हद तक मैं अग्री करता हूँ जो औरिया साहब ने बातें करी हैं, कुछ उसमें जोड़ के इजाफा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तासुर है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत, मुगल जो थे उनका आना भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखिए, मुगल करीब 250 पौने 300 साल उन्होंने, 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। ये जो मोहनजोदाड़ो वगैरह और हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, सो भारत का इतिहास उससे भी पहले जाता है। ये तो मिला है, नीचे खोदेंगे और भी मिलेगा। मुगल्स अगर एक 24 घंटा देखें, अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने जब से भारत आए, तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है, पहली चीज। पर हाँ, क्योंकि इतनी बातचीत होती है मुगलों के बारे में, और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं मुगलों के बारे में, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, तो कॉन्वर्सेशन में मुगल हैं। पब्लिक लाइफ में अगर आप मुस्लिम रूलर्स का नाम लें, तो मैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुगल रूलर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स के अलावा जिनके बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थे। उसमें सरफहरिस्त नाम है शेरशाह सूरी का, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। और उस जमाने में 5 साल का राज था शेरशाह सूरी का, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आज की तारीख में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शायद ही कोई मुल्क है वो काम कर पाए जो उस आदमी ने उस समय कर दिया था। पहली चीज ये हमें समझनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। मुस्लिम रूलर्स में से भी ऐसे कई रूलर्स थे जिन्होंने मुगलों ने अपने लिए काम करा। ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, लाल किला अपने लिए बनाया। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए काम करा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि औरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था। तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी। ये हमें बात समझनी पड़ेगी। आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपने ये बोला कि साहब ऐसा क्यों है कि हम लोग पीसफुल नहीं रह सकते। बात यह है कि जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और भारत में इतना बढ़ा दिया गया है कि ये शेर की सवारी है।
और इस शेर की सवारी से नीचे उतरना लोगों ने कोशिश करी है और तारीख ने उन लोगों को निपटा दिया है। ऐसा हुआ है। आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान भी गए थे आडवाणी जी, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे पाकिस्तान, आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब आए थे, और भी लोग आए थे। और बात यह है कि लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी, पाकिस्तान से भी कोशिश करी, भारत से भी कोशिश करी, ये किसी वजह से नहीं हो पाया। इसमें भारत की भी कंसर्न्स हैं काफी कुछ, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कंसर्न्स होंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है। आखिरी चीज मैं इतिहास को लेकर, तारीख को लेकर एक बात बता दूं। भारत में कई लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा मानना है कि, और कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, जो मुस्लिम्स आए थे, राजा महाराजा आए थे, सुल्तान आए थे, उनको कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो उनको विलेन्स मानते हैं। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। मोहम्मद बिन कासिम 711 सिंध आए थे, और सिंध के राजा से उनकी लड़ाई हुई। तो जब अगर सिंध के राजा से लड़ाई हुई, इसका मतलब कि अमन को लेकर नहीं आए थे वो, तभी तो जंग हुई, और फिर सिंध के राजा को मारा। और कहानी ऐसे सुनने में आती है, लेजेंड है, पता नहीं सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बेटियों को ले गए, फिर उसको खाल में बांध के, ये मैंने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है, मुझे हिस्टोरिकली मुझे नहीं पता कि सच है कि गलत है, लेकिन मैंने सुनी है अपने कान से। तो ये एक चीज है। जब गजनवी आया, जब गौरी आया, ये सब लोग जब बाहर से आए, तो उस जमाने में चलन भी था कि लोग आते थे, ऐसा करते थे, ऐसी लूट होती थी, सोमनाथ जैसे मंदिर टूटते थे। पर चलन होना इसका मतलब ये बात नहीं है कि ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। और इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी, उस समय हिंदू थे, हिंदुओं में यूनिटी नहीं थी। आज जो हम देख रहे हैं, जो बदल रहा है माहौल, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू यूनिटी का है, हिंदू एका का है। जो कई हजारों साल से हिंदू एक नहीं थे, पंथ के नाम पे अलग अलग हो गए, जातियों के नाम पे अलग अलग हो गए, ठीक है, ये लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये वेद पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा, 10 चीजें थी जो हमारे धर्म में या हमारे सिस्टम में, अगर मैं धर्म को भी ना कहूं, हमारे सिस्टम में कुरीतियां थी, वो बुरी चीजें थी। तो हमने आपको रिफॉर्म भी करा अपने आप को, हमने बोला ये ठीक चीज नहीं है, इसको निकालो। हमारे ट्रेडिशंस में कुछ गलत चीजें थी, उनको हमने निकाल के बाहर फेंका, और अभी भी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जो चीज गलत है, क्योंकि सेल्फ एक जिसको कहते हैं कि एक पाथ लेना चाहिए जिसमें सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, वो हम मानते हैं, और हमें भी गलतियां रही हैं पास्ट में, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मुझे फ्यूचर जो है आलिया जी, अगर मैं बोलूं कि मुझे ब्राइट लग रहा है, तो ये मेरी बात झूठ होगी, मैं फिर झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहता हूँ फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर ब्राइट है। मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। जब पाकिस्तान के 2 हिस्से करे तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की, और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना, बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की, वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती, लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आखिरी में बस एक बात और कहूंगा, फिर ओरिया साहब की तरफ आप चले जाएं। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो और गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था, बीजेपी की सरकार ने नहीं कहा था। तो दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आलिया जी। और ये जी, आपके पास में 2 सवाल लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप खुद भी इसके जवाब में जो भी कहना चाहें।
एक तो ये कि जो मेजर साहब ने बातें की उसमें एक सवाल बहुत ही उठाया जाता है कि देखिए आप इतनी अहमियत देते हैं, आप ये कहते हैं कि गौरी और गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम तो ये तो सब इन्वेडर्स थे, इस तरीके से जो है वो अब हमारे जो हीरोज हैं वो उन तरफ विलन समझे जाते हैं और शायद यही मामला वाइस वर्सा भी। एक तो ये बात कि क्या, और फिर ये भी बात की जाती है कि आपका जो कल्चर है, आपकी जो रूट्स हैं वो तो यही है, लेकिन आप लोग अब बिल्कुल उससे अलग हो गए हैं, जो कि पसंद नहीं की जाती बात। दूसरी एक और बात कि देखिए ये जिसको कि मैं भी कहती हूँ कि ये बात सही है कि वहां से जिस तरह के वाजपेयी साहब भी आए, फिर उसके बाद पीएम मोदी एक मरतबा इस तरह आए कि जब पता ही नहीं चला कि वो आए हैं और अचानक से आ गए। अच्छा, हमने उसको बुरे मानों में लिया, लेकिन अगर आप और ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं किसी आपसे बड़ा कंट्री, बड़ी इकोनॉमी, उसका अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं चला जाए तो उसको अच्छे उसमें खुशी में लेना चाहिए कि जी ठीक है चलें, अगर अचानक भी आ गए। लेकिन हम उसको सियासत पे इस तरह की चीजों को खेलते हैं जिस बिना फिर ज्यादा हालात खराब होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले शुरू से बात की थी कि हम बुनियादी तौर पर जुग्राफिया के कैदी हो चुके हैं, ये बड़ी अहम बात थी। इसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 200-150 साल से हमें जमीन का कैदी बना दिया गया है, वरना दुनिया में जमीन का कैदी कोई नहीं होता था। ये जो मंजूदाड़ू की हम बात करते हैं, ये मंजूदाड़ू के रहने वाले लोग जो थे ये हम नहीं थे। हम सारे के सारे गुज़श्ता तकरीबन 4-5 हजार साल से बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे इलाकों के अंदर एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर हमें भूख आ गई थी। हम वहां से उठे, हमने यहाँ की पूरी की पूरी तहजीब का कलाकमा कर दिया, उनको कत्ल किया और उसके बाद हमने कहा कि ये तो 7,000 साल से हमारे हैं। दुनिया में पूरी दुनिया की तहजीब जो है आज तक मामला यह है कि जो जमीन ऐसी चीज है कि ये जो माँ जिसको मैं और आप धरती माता कहते हैं, इसके साथ ना कभी कोई कहत में रहा है, ना कोई बीमारी में रहा है, ना कोई बेरोजगारी में रहा है। जिस दिन ये धरती माता जो है ये घोड़ों के लिए घास देना बंद करती थी या इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं देती, लोग इस माँ को छोड़ के चले जाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस जो है अफ्रीका में हुआ है। तो ये दुनिया जो थी ये बड़ी मजेदार जगह थी। यहाँ पर एक बगदाद से एक आदमी उठता था, यहाँ के दुकान खोलता था और बगदादी हकीम कहता था। मैंने आबादान के अंदर, मैंने उसके अंदर हिंदी ताजरों की दुकानें देखी हैं जो कि फारसी में कतबे लिखे होते थे और वहां पर लिखे थे। बड़ी कमाल की जगह थी। फिर हमने उसको नेशन स्टेट्स के अंदर तकसीम करके कहा ये तुम्हारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर तुमने एक एक इंच की हिफाजत करनी है, तुम इस इंच के। और इसकी वजह यह थी कि पूरी दुनिया की आर्म्स इंडस्ट्री आपके पीछे थी। उसने आपको उसने चलना इस बात, उसने वो सारे का सारा एक बिल्टअप किया। उसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई, उसी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई, उसी ने हीरो बनाए। हमारे यहाँ निशाने आदर बनाया, आपके यहाँ कोई और बनाया, किसी यहाँ विक्टोरिया क्रॉस बनाया और हमने दुनिया जहान को एक आग का गोला बना दिया। उस गोले के अंदर से पाकिस्तान भी बना, उस गोले के अंदर से यूरोप के मुल्क बने, बेल्जियम जैसा मुल्क पैदा हुआ, लक्समबर्ग जैसा मुल्क पैदा हुआ, इराक की बाउंड्री बनी कि हम वहां से हैं, मिस्र की बाउंड्री बनी कि हम तो फ्राइन मिस्र वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्टअप हो गई। अब मैं जो